ये कहानी 16 साल के एक ऐसे लड़के की है जिसके गांव को देश के बंटवारे की भनक भी नहीं लगती, क्योंकि इस गांव में ना तो कोई अखबार पहुंचता था और ना ही रेडियो सिग्नल। मगर एक दिन गांव में अचानक भीड़ उमड़ने लगती है। बंटवारे के हादसे में इसके पिताजी को भी गहरी चोट आती है और अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए इसके पिताजी कहते हैं, भाग मिल्खा भाग। हम बात कर रहे हैं भारत के फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह साहब की, जिन्होंने अपनी रफ्तार से आजाद भारत का नाम दुनिया भर में रोशन कर दिया था। मिल्खा सिंह जी कहते थे कि आपको जीतने से तब तक कोई नहीं रोक सकता जब तक आप खुद रुकने को तैयार न हो जाएं। जब तक आप स्वयं में विश्वास नहीं करेंगे तब तक इस दुनिया में आपके लिए कुछ नहीं होगा। और आज आप जीते हो तो कल हारोगे भी, लेकिन परसों फिर आपकी जीत होगी। लेकिन बंटवारे के बाद महीनों तक रिफ्यूजी कैंप में रहने वाले इस लड़के ने ऐसा तो क्या किया कि कुछ सालों बाद उन्हें द फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाने लगा। क्यों मिल्खा सिंह को जानने वाले लोग कहते थे कि ये बंदा एक दिन दौड़ते हुए ही गिरकर मर जाएगा, लेकिन हार नहीं मानेगा। और मिल्खा सिंह की कहानी में ऐसा तो क्या है जो हम सभी के जीवन को बदलने की ताकत रखता है, जानेंगे इस लाइफ चेंजिंग वीडियो में। कहानी की शुरुआत करते हैं उसी पल से जब बंटवारे के बाद मिल्खा सिंह अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। तभी वो दौड़ते हुए एक जंगल में पहुंच जाते हैं जहां वो एक रात बिताते हैं। उन्हें लगता है कि मैंने तो अपने पूरे परिवार को खो दिया है, अब क्या करूंगा। लेकिन जैसे तैसे वो खुद को संभालते हुए अगली सुबह वो दिल्ली की ट्रेन में चढ़ जाते हैं और ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचकर अगले 3 हफ्तों तक वहीं रुकते हैं। उस वक्त रेलवे स्टेशन और रिफ्यूजी कैंप्स के लाउड स्पीकर्स में पाकिस्तान से आए लोगों के नाम लिए जाते थे ताकि वो अपने परिवार से मिल सके। इसी बीच एक दिन मिल्खा सिंह की बहन का भी नाम लिया गया, जिससे उन्हें पता चला कि उनकी एक बहन अभी जिंदा है। अब दोनों भाई बहन फिर से पुराने किले के जो शरणार्थी शिविर थे, जो रिफ्यूजी कैंप थे, उसकी तरफ जाते हैं, जहां उन्हें 2 वक्त की रोटी के लिए कई घंटों की लंबी कतार में खड़े रहना पड़ता था। सिर्फ 10 रुपए प्रति महीने की तनख्वाह में कई घंटों तक नौकरी करना पड़ता था। और एक बार तो गलत संगत में आकर उन्होंने डकैत बनने का फैसला कर लिया था, लेकिन फिर उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा कि गलत रास्ते पर नहीं जाना है। तभी उन्हें सेना में भर्ती की खबर मिली और उन्होंने तैयारी शुरू की और वो 3 बार टेस्ट में फेल हो गए। मगर उन्होंने हार नहीं मानी और कोशिश करते रहे, जिससे चौथे ट्रायल में उन्हें इंडियन आर्मी में आखिरकार नौकरी मिल गई। और मिल्खा सिंह के जीवन के इस पड़ाव से हमें यह सीखने को मिला कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, लेकिन हार नहीं माननी चाहिए और संघर्ष करते रहना चाहिए। खैर, सेना में भर्ती होने के बावजूद भी मिल्खा सिंह ये नहीं जानते थे कि वो दौड़ सकते हैं और दौड़ते हुए भारत को ओलंपिक तक भी पहुंचा सकते हैं। बल्कि आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मिल्खा सिंह अपनी लाइफ में पहली बार सिर्फ 1 गिलास दूध के लिए दौड़े थे। जी हाँ, उस वक्त सेना में जो सैनिक स्पोर्ट्स में हिस्सा लेते थे उन्हें एक्स्ट्रा खाना मिलता था। और मिल्खा सिंह इससे जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा बताते थे कि मेरे आर्मी ज्वाइन करने के बाद 15 दिन के लगभग बीत चुके थे और एक दौड़ जो है उसका आयोजन हुआ और एथलेटिक्स ट्रेनिंग के लिए 10 जवान उसमें चुने जाने थे। मैंने रेस शुरू की तो मेरे पेट में दर्द होने लगा, फिर मैं रुकता, आधा मील दौड़ना था और फिर रुकता, फिर दौड़ने लगता, फिर रुकता, फिर दौड़ने लगता, फिर रुकता, दौड़ता, यही करता रहा। चलते चलते फाइनली मैंने रेस कंप्लीट की और 500 लोगों में मैं नंबर 6 पर आया और यहीं से मुझे पता चला कि हाँ, मैं भी दौड़ सकता हूँ। जिसके बाद उन्होंने काफी मेहनत की और क्योंकि शुरुआत में तो उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, लेकिन उनके अंदर एक भूख थी, सफलता हासिल करने की भूख, अपने जीवन को बेहतरीन बनाने की भूख। इसीलिए वो लगातार रनिंग की प्रैक्टिस करते रहे। दिन हो या रात, आंधी हो या तूफान या बारिश, मिल्खा सिंह दौड़ते थे। वो कहते हैं कि मैं तब तक नहीं रुकता था जब तक मैं अपने पसीने से बाल्टी ना भर दूं। मैं खुद को इतना धक्का दूंगा कि अंत में मैं गिर जाऊंगा और मुझे अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा, जहां मैं भगवान से मुझे बचाने के लिए प्रार्थना करूंगा और वादा करूंगा कि भविष्य में और सावधान रहूंगा और मुझे मौका मिला तब मैं इसे फिर से करना चाहूंगा, क्योंकि मैं सबसे तेज रनर बनना चाहूंगा। वहीं उनके करीबी लोगों का भी कहना था कि ये बंदा एक दिन दौड़ते हुए ही गिरकर मर जाएगा, लेकिन कभी हार नहीं मानेगा। इसी तरह दिन रात प्रैक्टिस करने के बाद उन्हें अपनी मेहनत का पहला सबसे बड़ा फल मिला 1958 में, जब मिल्खा सिंह साहब देश के पहले इंडिविजुअल एथलेटिक बने जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था। और 2010 तक ये सम्मान पाने वाले वो अकेले भारतीय रहे। साल 1958 के एशियन गेम्स में भी उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। इसके अलावा लगातार 3 ओलंपिक्स में उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया और साल 1959 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया। तो इस तरह से बंटवारे के वक्त खाने के एक एक दाने के लिए तरस रहे इस लड़के ने सिर्फ 10 सालों में अपनी जिंदगी ही बदल कर रख दी।
और ये सब हो पाया जीतने की भूख, मजबूत इरादा, खुद पर विश्वास और कड़ी मेहनत के दम पर। मिल्खा सिंह कहते थे, अपने इरादे को इतना मजबूत रखो कि रिकॉर्ड आपको कमजोर दिखाई पड़ने लगे। दोस्तों, मिल्खा सिंह के फ्लाइंग सिख बनने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है, जिससे हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है। दरअसल साल 1960 में मिल्खा सिंह के पास पाकिस्तान से न्योता आया कि वो भारत पाकिस्तान एथलेटिक्स प्रतियोगिता में हिस्सा ले, जिसमें उनके सामने उतारा जाना था पाकिस्तान के बेस्ट रनर अब्दुल खालिक को, जिन्हें टोक्यो एशियन गेम्स की 200 मीटर की दौड़ में मिल्खा सिंह पहले ही हरा चुके थे। अब पाकिस्तानी चाहते थे कि इस बार दोनों का मुकाबला पाकिस्तान की सरजमी पर हो, लेकिन मिल्खा सिंह ने पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया क्योंकि बंटवारे के समय की कई कड़वी यादें उनके जहन में थी, जब उनकी आंखों के सामने उनके पिता को कत्ल कर दिया गया था। मगर पंडित नेहरू के कहने पर मिल्खा पाकिस्तान गए। लाहौर के स्टेडियम में जैसे ही स्टार्टर ने पिस्टल दागी, मिल्खा सिंह ने दौड़ना शुरू किया। दर्शक चिल्लाने लगे, पाकिस्तान जिंदाबाद, अब्दुल खालिक जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। शुरुआत में खालिक मिल्खा सिंह से आगे थे, लेकिन 100 मीटर पूरा होने से पहले मिल्खा उनके पास पहुंच गए। इसके बाद खालिक धीमे पड़ते गए और मिल्खा सिंह ने उन्हें हरा दिया। जब रेस खत्म हुई तो खालिक मैदान पर ही लेटकर रोने लगे, लेकिन मिल्खा सिंह उनके पास गए, उनकी पीठ थपथपाई और बोले, हार जीत तो खेल का हिस्सा है, इसे दिल से नहीं लगाना चाहिए। जिसके बाद मिल्खा सिंह ने एक विक्ट्री लैप लगाया और उन्हें यह अवार्ड देते समय उस समय के पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान ने उन्हें कहा, मिल्खा, आज तुम दौड़े नहीं उड़े हो, मैं तुम्हें फ्लाइंग सिख का खिताब देता हूं। इस तरह से मिल्खा सिंह ने अपने अतीत की बुरी यादों का असर अपने वर्तमान पर नहीं पड़ने दिया, जिससे वो अपना 100% दे पाए और दौड़ में जीत हासिल की और फ्लाइंग सिख कहलाए। दूसरी तरफ ज्यादातर लोग अपने जीवन में अपने अतीत की बुरी यादों से बाहर ही नहीं निकल पाते और समय निकल जाता है उनके हाथ से। अगर आप कोई बिजनेस में फेल हुए हो तो फिर से ट्राई कीजिए ना, क्या दिक्कत है? जरूरी नहीं है कि इस बार भी फेल हो जाओगे। पिछले बार से कुछ ना कुछ तो सीखा ही होगा ना, जो अगली बार बेहतर करोगे। अगर रिलेशनशिप में किसी ने धोखा खाया है तो एक बार फिर से प्यार की तलाश कीजिए। जरूरी नहीं है कि आगे भी धोखा ही मिलेगा। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फेल हो गए हो तो हार मानकर बैठने की बजाय फिर से तैयारी शुरू कीजिए, क्योंकि अगर दूसरी बार भी फेल हो गए तो आपने कोशिश तो की होगी ना। लेकिन हाथ पर हाथ रखकर बैठने से सिर्फ और सिर्फ फेलियर ही हाथ लगेगा और कुछ भी नहीं। तो दोस्तों, मिल्खा सिंह साहब की इस कहानी ने अगर आपकी लाइफ में थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड की हो तो उनकी याद में इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में फ्लाइंग सिख की तारीफ में 2 बोल लिखने के साथ ही ये भी बताइए कि अगला वीडियो आप कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हैं। और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस के लिए लाइव मोटिवेट टीवी चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी को जरूर बजा दीजिएगा। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।